अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर पक्की है में बात कर लेते हैं यूपी के मथुरा के, जहां बेकाबू रफ्तार का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक कार ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। इस खौफनाक एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क एकदम खाली है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ जाती है। एक्सीडेंट की आवाज इतनी तेज होती है कि फुटपाथ पर सो रहे दूसरे लोगों की नींद टूट जाती है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर नशे में था। ये देखिए कितनी स्पीड में आती हुई कार फुटपाथ पर आके जब रुकती है, तब तक वो लोगों पर गाड़ी चढ़ चुकी होती है। इस एक्सीडेंट में एक महिला बुरी तरह घायल हो गई है। ड्राइवर नशे में धुत था और इसी वजह से वो गाड़ी पर बैलेंस नहीं बना सका और गाड़ी पर नियंत्रण खोते ही ये हादसा हो गया। ड्राइवर जो चला रहा है वो अंकल जी, मैं क्या करूं, हम नहीं बता। अच्छा तुम संग में होंगे? तो अंकल जी मैं बात झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी है सच है। मैं अंकल जी झूठ नहीं बोलूंगा, तुम जो का जो है सच बोल रहे हो बिल्कुल। क्यों? ड्राइवर कहाँ का हो? तो ड्राइवर मेरा कोई जानकार ना हो, वो संग को दोस्त हो, एक दोस्त ने जो करो वो करो। तो कहाँ के रहने वाले हो ये? भैया मैं तो भरतपुर का। तो भरतपुर की गाड़ी है वो, और वो ड्राइवर पता नहीं मेरे को कहाँ का है। अच्छा तो तुम वैसे ही बैठ गए? भैया वो मेरे संग शादी में आया था, उसके संग में आ गया बस। हेलो। अब खबर उत्तरी मेक्सिको से, जहां पटाखों में हुए धमाके से एक बड़ा इलाका दहल उठा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पटाखों के धमाके के बाद इतनी भयंकर आग लगी कि आसपास के कई मकान इस आग की चपेट में आ गए, जिसकी लपटें आसमान में कई किलोमीटर से दिखाई दे रही थी। जैसे ही आग लगी, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि न्यूवो लियोन के पेस्क्वेरिया में अवैध रूप से पटाखे रखे गए थे। इन्हीं पटाखों में हुए विस्फोट से यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। घरों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 की मौत, 6 घायल। ये भयानक हादसा हुआ है मेक्सिको के न्यूवो लियोन में। जान बचाकर यहां से कुछ लोग भाग निकले, लेकिन 3 की मौत हो गई। पटाखे यहां पर जो इलीगली रखे हुए थे, उन्हीं पटाखों में विस्फोट हुआ। 3 की मौत, 6 घायल हुए हैं। अमेरिका के इंडियाना राज्य में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर बर्फीले तूफान के बीच हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और इसकी वजह से मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसा इंडिया स्टेट के टेरेट हाउस के पास हुआ, जहां पर 50 से अधिक गाड़ियां एक साथ टकरा गई। बर्फीले तूफान की वजह से सड़क पर भारी मात्रा में बर्फ गिरी हुई थी। माना जा रहा है कि कोई गाड़ी इसी बर्फ पर फिसलने की वजह से बेकाबू हो गई थी, जिसने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और इसके बाद एक के बाद एक करीब 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कैसे इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ दिख रहा है, जहां कई गाड़ियां टक्कर के बाद बंद पड़ गई हैं और लोग हैरान परेशान दिख रहे हैं। राजस्थान के चूरू में बाईपास पर एक कार वर्कशॉप में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, जिन्होंने कार वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात में बदमाशों ने 18 गाड़ियों को आग लगा दी, जो जलकर पूरी तरह खाक हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाशों की टोली मन्नत मोटर्स नाम की कार वर्कशॉप में दाखिल हुई थी, जिन्होंने पेट्रोल छिड़ककर वर्कशॉप में खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया। वारदात बीती रात करीब 10 बजे की है और इस तरह आग लगी देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई इसे बुझा नहीं पाया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। तब तक 18 कारें खाक हो चुकी थी। वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी में हमलावरों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 24 नवंबर की रात को भी इस वर्कशॉप में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पुलिस भी सवालों के घेरे में है, जिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। यूपी के मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेशनल हाईवे 58 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते देखते कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि ड्राइवर वक्त रहते कार से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई। जरा सी भी देर होती तो ड्राइवर की जान पर बन आती।
बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर मनीष दिल्ली से लौट रहा था, तभी हाईवे पर कार से धुआं उठा और कार धू धू कर जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी। इस अग्निकांड से हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आकर खुलवाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन हाईवे पर जलती कार को देख दूसरे लोग दहशत में आ गए। जर्मनी के सांसद और ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी यानी AfD के सदस्य जूलियन शिम्ट पर सड़क पर हमले का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने जर्मन सांसद पर हमला किया और उसकी तस्वीर भी सामने आई है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जर्मन सांसद जूलियन पर हमले का ये मामला गीजन इलाके में सामने आया है, जहां पर जूलियन शिम्ट सड़क पर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें नकाबपोश हमलावरों ने घेर लिया और उन पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दी। रिपोर्ट की माने तो ये जूलियन पर हमला AfD की नई युवा विंग बनने के विरोध में किया गया है। AfD ने नई युवा विंग जनरेशन जर्मनी की स्थापना का ऐलान किया था, इससे कई लोग नाराज हो गए। ऐसे में ये हमला भी उसी मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वही जर्मन सांसद जूलियन को पीटने के बाद नकाबपोश हमलावर भाग गए। इस हमले में जूलियन शिम्ट की नाक टूटने की बात सामने आ रही है। तेलंगाना से जगतियाल में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग कोंडागट्टू मंदिर के पास लगी, जिससे 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। जिस जगह ये आग लगी वहां लाइन से दुकानें थी। बताया जा रहा है कि शुरू में आग एक दुकान में लगी, जो देखते ही देखते बाकी की दुकानों में भी फैल गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। इन दुकानों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह और खिलौने बेचे जाते थे। दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने में कई चुनौतियां आई, क्योंकि दुकानों में अधिकतर प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान रखा हुआ था। हालांकि आग कैसे लगी साफ नहीं हो पाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। मामला तब गर्म हो गया जब ICE अभियान का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कूड़ा और मलबा फेंका, जिससे हालात बिगड़ गए। मामला झड़प तक पहुंच गया। ये झड़प न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन इलाके में हुई, जहां पर ICE अभियान का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी अचानक ही एग्रेसिव हो गए और उन्होंने पुलिस वालों को घेर लिया। वहीं जैसे ही इन लोगों ने पुलिस वालों पर कूड़ा और मलबा फेंका तो पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए, जिन्होंने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। राजधानी दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। यहां के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की शुरुआत मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद जूते की दुकान से हुई। कुछ ही देर में आग की लपटें 4थी मंजिल तक फैल गईं और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की जानकारी शाम 6:24 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। काफी मशक्कत के बाद 4 मंजिला मकान में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। दिल्ली का शाहदरा इलाका दिल दहला देने वाली घटना से दहल उठा, जब 20 सड़क घर के पास 27 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर्फ चंद मिनटों बाद ही उसका बर्थडे था, लेकिन उसका कत्ल कर दिया गया। घर सजा था, मौका खुशी का जो था। 10 दिन पहले गगन पिता बना और सिर्फ कुछ मिनटों के बाद उसका जन्मदिन था। घर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन खुशियां मातम में बदल गईं, जब घर के सामने ही बदमाशों ने गगन को गोली मारकर हत्या कर दी। ये उसी घटना का CCTV है, जब गोली मारकर बदमाश भागते भागते तंग गली में गिर गए। एक बदमाश भाग निकला, जबकि दूसरे बदमाश को लोगों ने वहीं पकड़ लिया। बाद में दूसरे आरोपी तक भी पुलिस पहुंची और पिस्टल भी बरामद कर ली। जवान बेटे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यही वो स्पॉट है जहां पर पुलिस ने फिलहाल मार्क किया है। ये बताया जा रहा है कि टोटल 4 राउंड फायरिंग की गई थी।
पुलिस जांच में पता चला कि मृतक गगन और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था और सुलह के लिए बुलाई गई मीटिंग में गगन को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। लुधियाना के एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से आसपास के घरों को भी खाली करा लिया गया। बताया जा रहा है कि बॉयलर में अचानक आग लगी और वो फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि कर्मचारी घबराकर बाहर की ओर भागे। आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। ਅਜੀਤ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੜਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यूपी के नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार आग का गोला बन गई। ये घटना दलित प्रेरणा स्थल के पास की है। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वो धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। ये हादसा दलित प्रेरणा स्थल के पास हुआ, जहां अचानक उठी आग की लपटों ने राहगीरों में हड़कंप मचा दिया। ड्राइवर समय रहते हालात भांप गया और उसने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। यूपी के आजमगढ़ में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को ही रंगे हाथों गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। यह पुलिसकर्मी हाईवे के किनारे राहगीरों को गांजा बेचता था। आजमगढ़ जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि हाईवे मोड़ पर पकड़ी खुर्द रोड के पास एक व्यक्ति गांजा बेच रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया और जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वाराणसी का रहने वाला है और पुलिस विभाग में डाक पैरोकार के रूप में मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर हेड कांस्टेबल को जेल भेज दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई। यहां मामूली से झगड़े के बाद एक कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंद डाला। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। ऐसा लगता है यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। एक कार आराम से खड़ी है, कोई हलचल नहीं। अचानक कार ड्राइवर कार को दौड़ाने लगता है और लोगों और पास में खड़े एक ऑटो को टक्कर मार देता है। जैसे ही कार ड्राइवर इस घटना को अंजाम देता है, आसपास खड़े लोग कार के पीछे दौड़ते हैं और कार पर जमकर पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने का कोई असर इस पर नहीं होता। थोड़ी देर के लिए कार रुक जाती है, लेकिन दोबारा कार ड्राइवर कार दौड़ाता है और टक्कर मारता है। लोग फिर पत्थर बरसाते हैं। ये फिर अपनी कार को मोड़ता है और फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद कार के ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ के बंथरा कस्बा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एमपी के सीधी में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। जमीन विवाद की शिकायत पर एएसआई ने थाने में बुलाकर बुजुर्ग को इतना पीटा कि वो घर पहुंचते ही बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर भागे, जहां उनकी जांच की जा रही है। एएसआई की पिटाई से बुजुर्ग की हालत बिगड़ी तो जिला अस्पताल में अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया। पीड़ित सुखलाल यादव का अपने छोटे भाई से जमीनी विवाद था, जिसको लेकर छोटे भाई की पत्नी ने थाने में शिकायत दी थी। इसी सिलसिले में बुजुर्ग को थाने में बुलाकर बुरी तरह पीटा गया। खूब मारी। जब 10-20 दिन रहेगा तब खड़ा कान हाजूर हो गया। अब बहुत हो गया, तब फैसला। मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली के टीआई भी अस्पताल में पीड़ित का हाल जानने पहुंचे। पुलिस को बुजुर्ग के ठीक होने का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने पुलिस का वो बर्बर चेहरा फिर सामने ला दिया जिसके लिए वो बदनाम है।
झांसी के कोतवाली इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी थी और इतनी भयानक थी कि चंद मिनट में लाखों का सामान राख में बदल गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आसमान तक उठती आग के शोले बता रहे हैं कि आग कितनी भयानक है और उसने फैक्ट्री में सब कुछ खाक कर दिया। ये तस्वीरें झांसी के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग की है, जिसने चंद मिनटों में विकराल रूप ले लिया। लोगों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो फैक्ट्री की बाहरी दीवार से सटे सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके। सुनो सुनो भैया भैया बल्ली लो, बल्ली लो। हाँ बल्ली लो, दीवार से हटके भैया देख रहे हैं दीवार यहाँ गिरे इस तरफ। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह पानी फेंके, किस तरफ छोड़ दे, क्योंकि एक तरफ आग थोड़ी कम होती तो दूसरी तरफ फिर भड़क उठती। इधर से मारो, इधर से ये तार पे मारो, नीचे से मार दो, किनारे सामने रुक के लाइट बंद करवाएं क्या? ना कोई करवाई लो। अरे लाइट है ही कहाँ? तेरे पास लाइट है, क्यों परेशान? आग झांसी के कोतवाली इलाके में नारायण बाग में लगी थी। नंद पैलेस के पास बने प्लास्टिक गोदाम में देर रात अचानक आग भड़क गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते लाखों का सामान राख में बदल गया। पाकिस्तान में जेल में बंद इमरान खान को लेकर चल रहे बवाल के बीच उनके घर के पास फिर से आग लगने उनकी पार्टी की चिंताएं बढ़ाती है। इमरान की पार्टी पीटीआई के नेताओं का दावा है कि हाल ही के महीनों में आग लगने की ये चौथी घटना है। 7 दफा तो हमने बुझा दिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान के बानी गाला घर के पास झाड़ियों में शनिवार को एक बार फिर से आग लग गई। पीटीआई नेताओं के मुताबिक हाल ही के महीनों में प्रॉपर्टी के पास आग लगने की ये चौथी घटना है। उन्होंने कहा कि बढ़ते खतरे के बावजूद इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार अलर्ट करने पर कोई जवाब नहीं मिला। ये दोबारा फिर लग गई, हम तो साथ साथ बुझाते, ये दोबारा लग गई, बिल्कुल आपको नजर भी आएगा, बहुत ही ज्यादा है। आरोपों पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि प्रभावित इलाका मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। फिर भी सीडीए की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम किया। सीडीए के दावों के उलट मौके पर आग कम होने के कोई निशान नहीं मिले। ये वाला बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया, हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, पीटीआई ने इस घटना को नजरअंदाज करने के एक बड़े पैटर्न से जोड़ा और कहा कि घर के आसपास खतरा बढ़ने के बावजूद अधिकारी कॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये मजीद आग बढ़ गई, उससे बढ़ती जा रही है और कम नहीं होती जा रही। ठीक है, ये 8वीं जगह पे आग लग गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से हड़कंप मच गया। 70 सॉकेट बम यहां से बरामद किए गए हैं, जो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये 70 सॉकेट बम प्लास्टिक के 3 डिब्बों में रखे गए थे। बमों की ये बरामदगी मुर्शिदाबाद में डोमकल के कुपिला बिस्वास पारा से हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने अब इन बमों की बरामदगी के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी है। इलाका सील कर दिया गया है, तफ्तीश की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी होगी। और देखिए किस तरह से प्लास्टिक के 3 डब्बों में ये 70 सॉकेट बम रखे गए थे यहाँ पर। और ये बरामदगी हुई है मुर्शिदाबाद के डोमकल के कुपिला बिस्वास पारा से। ये बम यहां पर रखे गए थे। बमों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और अब तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर देखिए किस तरह से यहां पर बम रखे गए थे। खबर एसआईआर की, एक और बीएलओ के सुसाइड की। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से, जहां खुदकुशी करने वाले बीएलओ का नाम सर्वेश सिंह है और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। घटना भोजपुर थाना इलाके के बहेड़ी बेमनाथ गांव की है। दावा किया जा रहा है सुसाइड नोट में उसने एसआईआर का टारगेट पूरा न कर पाने के कारण आत्महत्या की बात लिखी है। हालांकि जिलाधिकारी के मुताबिक बीएलओ ने 65% काम पूरा कर लिया था और कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। ऐसे में उन पर दबाव कैसे हुआ, क्यों आत्महत्या की, इसकी जांच की जा रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।